हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर 4 एक्सीलेंट डैशवर्क से मॉडल पेपर 4 पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, जिसमें हमने खंड अ, ब और स तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट खंड द है, उसके अंदर 2 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, इसके अंदर एक प्रश्न आपको ग्राफ से संबंधित मिलेगा और एक प्रश्न मिलेगा रचना से संबंधित। तो दोनों प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं और 10 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रचना से संबंधित भी बहुत ही सरल प्रश्न आएगा और ग्राफ वाला प्रश्न मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए के अपलोड कर दिए और उससे आपने अच्छी ढंग से समझ लिया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्राफ वाला प्रश्न है आपके गलत नहीं होगा। और थोड़ा बहुत यदि कंफ्यूजन है तो आज इस वीडियो के अंदर आपके पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों प्रश्न करेंगे। खंड द के अंदर जो पहला प्रश्न है आपके 24वां प्रश्न, ये रचना से संबंधित दे रखा है और लिखा हुआ है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाकर केंद्र O पर OA और OB त्रिज्याएं परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। यानी केंद्र O पर 2 त्रिज्या खींचना है, एक तो OA और एक OB, और उनके बीच कोण कितना होना चाहिए, 120 डिग्री बनाती है कि और रचना कर A और B पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया है और नेक्स्ट पेज पे हम इसको करते हैं सॉल्व। प्रश्न वापस पढ़ता हूं। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाकर, तो सबसे पहला काम है आपको प्रकार के अंदर स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर भरना है। अब 3 सेंटीमीटर भर के आपको मैं यहाँ पे एक रफ आकृति बना के बताऊंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे ये बनाना संभव नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आया मान लो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वापस प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको जो हिंट्स दूंगा मुझे पूरा विश्वास है कि उस हिंट से आप इजीली बना पाओगे। देखिए यहाँ पे आपको एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना, तो प्रकार में आप आराम से 3 सेंटीमीटर भर देना स्केल की सहायता से। तो जैसे 3 सेंटीमीटर भरा उसको ऐसे घुमा देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके एक 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त। ओके, अब आपको क्या करना है, आगे क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र O पे, अब इसका जो जहां पे प्रकार का छेद होगा वो हो जाएगा इसका केंद्र O। ठीक है, ये O केंद्र नाम दे देता हूं। O केंद्र O पर OA और OB त्रिज्या परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे आपको 2 त्रिज्या बनाना। पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक सीधा त्रिज्या खींच लेंगे, स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी खींचना है और नाम दे देंगे A, यानी OA एक त्रिज्या हो गई। अब आपका काम है कि बिंदु O पे छांदा रख लो और छांदे की सहायता से आप आराम से 120 डिग्री का कोण बना दो। यहाँ पे बोला इसने 120 डिग्री का कोण बनाओ, तो छांदा यहाँ पे O बिंदु पे रखेंगे और छांदे से अगर कोण बनाना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके रचना वाला टॉपिक देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने छांदे से प्रकार से किस प्रकार से कोण बनाते हैं वो अच्छे ढंग से समझाया है। अब देखिए बिंदु O पे यहाँ पे छांदा रखेंगे और 120 डिग्री का कोण बना दोगे। तो 120 डिग्री का कोण मान लो इस ढंग से आपके बन गया है। ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना, 120 डिग्री। दूसरी जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या है, OB, तो यहाँ नाम दे देना B। ठीक है, तो दोनों त्रिज्या आपके आ गई इसके प्रश्न के अनुसार, यानी OA और OB 2 त्रिज्या है जो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का। ये काम हो गया। अब ये आगे कह रहा है कि रचना कर A और B पर स्पर्श रेखा खींचिए। ये जो बिंदु A है और बिंदु B है उस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर वर्त की परिधि पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं अपन, अलग से मैं एक चित्र बनाता हूं आपको और समझाता हूं। ऐसे प्रश्न अपन ने किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोला एक वर्त दे दिया और आपको बोला है कि एक स्पर्श रेखा खींचिए, तो आप क्या करेंगे, नेचुरल है एक त्रिज्या खींचना पड़ेगा। O केंद्र से एक त्रिज्या खींचेंगे और A ले लेंगे। OA, अब इस बिंदु A पे आपको यदि स्पर्श रेखा खींचना है तो आप क्या करेंगे कि बिंदु A पे एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण आपको प्रकार से बनाना है, आराम से बना सकते हैं। एक अर्धवृत्त खींचना है, थोड़ा सा छाप भर के, फिर बिंदु इस पे छाप काटेंगे 2 और 2 चाप ऊपर काटेंगे ऐसे और एक स्पष्ट रूप से आ जाएगी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस ढंग से हम स्पर्श रेखा की रचना करते हैं। तो ये काम आपको इन दोनों बिंदुओं पे करना है, यानी बिंदु A पे और बिंदु B पे। तो बिंदु A पे आप पहले अर्धवृत्त खींचेंगे, यहाँ पे प्रकार रख के ऐसे घुमाना है और ये काम करेंगे अर्धवृत्त। फिर यहाँ पे प्रकार रख के 2 चाप काटने ऐसे और ऐसे। इन दोनों चाप से, इस चाप से और इस चाप से आपको
यहाँ पे दो प्रतिच्छेदित बिंदु प्राप्त, दोनों चाप से एक प्रतिच्छेदित बिंदु प्राप्त होगा। इस बिंदु से और बिंदु ए को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचना है, ठीक है, जो इससे गुजरेगी, तो ऐसी सीधी लाइन आ जाएगी। इसी प्रकार ये काम ऐसा का ऐसा बिंदु बी पे करना है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त खींचेंगे, यहाँ से भी आपको 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस बिंदु को भी यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो रेखाएं होगी ये दोनों यहाँ पे आके क्रॉस करेगी और इसका नाम दे दो P। तो ये बिंदु P से दो स्पर्श रेखा होगी PA और PB। तो ये काम इसके अंदर करना है, बहुत ही सरल है। आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको इजी लगेगा ये। अब देखिए यहाँ पे रचना के चरण भी आपको लिखने पड़ेंगे। रचना के चरण, रचना के चरण में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या भरकर एक वृत्त खींचा, ठीक है। फिर बिंदु O पर OA और OB दो त्रिज्या खींची जो परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। उसके बाद में बिंदु A और बिंदु B पे हमने लंब खींचा, यानी समकोण बनाती हुई दो लाइन खींची है जिसे हम कहेंगे लंब। तो बिंदु A पे और बिंदु B पे हमने लंब खींचा। इस प्रकार हमें दो अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त होती है PA और PB। बहुत ही सिंपल रचना के चरण, 4-5 पॉइंट अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। आपको किताब की भाषा नहीं लिखनी है, आप अपने हिसाब से पॉइंट है वो भाषा का निर्माण कर सकते हैं। रचना के चरण में पूरे नंबर मिलते हैं, आप जैसा भी लिखेंगे वो ओके। तो इस ढंग से आप रचना के प्रश्नों को अटेंड कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न मैंने वैसे एक किया हुआ है, आप रचना वाला टॉपिक देखेंगे तो उसके अंदर प्रकार पेंसिल लेके मैंने प्रैक्टिकल करके भी बताया हुआ है, तो आप उसमें जाके समझ सकते हैं यदि थोड़ा बहुत आपके कंफ्यूजन है, डाउट है किसी प्रकार का। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके इसके अंदर जो अथवा वाला प्रश्न है वो सूत्र से संबंधित है और आप इसको तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं यदि आपने सूत्र अच्छे ढंग से याद किए सभी तो, क्योंकि इसके अंदर कुछ करना तो है ही नहीं है, आपको सिर्फ सुमेलित करना है। यानी छोटे बच्चों जैसा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने का अर्थ है आपको बेलन का आयतन, तो आगे वाली जो लिस्ट है इसके अंदर देखना है कि बेलन का आयतन है उसका सूत्र क्या है और उसको लाइन के द्वारा सुमेलित करना। देखिए बेलन का आयतन है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है, राइट। तो यहाँ पे इस ढंग से न मिला के मैं आपको संबंधित जो भी सूत्र है उसका क्रमांक है वो आगे लिख दूंगा जिसे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप परीक्षा के अंदर इस ढंग से सुमेलित भी कर सकते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख के। यहाँ मैं करूंगा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे संबंधित का क्या करता हूँ, नंबर है वो आगे लिख लूंगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन है ये पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना है आपको, बेलन का आयतन का सूत्र है ये। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एफ, ठीक है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल सभी जानते होंगे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर देखना पाई आर स्क्वायर क्या है, कहाँ है पाई आर स्क्वायर, ये रहा ए, तो यहाँ लिख लो ए। फिर वर्ग का परिमाप, और वर्ग का जो ये वर्ग है इसका परिमाप क्या होगा, 4 भुजा है और चारों भुजा समान होती है, तो 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा का नजर आ रहा है, ये रहा लास्ट जे, तो ये आ जाएगा जे, ठीक है। लास्ट में 4 इंटू भुजा है। उसके बाद में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, या फिर एच प्लस आर, कोई भी कह सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि इसके सामने ही है, और लिख लो यहाँ पे डी, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां, घन की भुजा, और घन की भुजा का जो सूत्र है वो है ये एच आई, ठीक है। ये एक तरह से 3 लिखा हुआ वो एक घनमूल को दर्शाता है, तो घन का आयतन उसका घनमूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो घन का आयतन है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा की घात 3। तो भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। यानी जब वर्गमूल ऐसा लिखते हैं तो उसको बोलते हैं वर्गमूल, और उसके अंदर छोटी से 3 लिख लेते हैं उसको बोलते हैं घनमूल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गेंद किसके आकार का होती है, गोले के आकार की, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, कहाँ है 4 पाई आर स्क्वायर, ये रहा एच, तो ये आ जाएगा एच।
फिर वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, यानी 2 इंटू त्रिज्या, तो ये आ जाएगा ई। उसके बाद है घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई देखिए घनाभ का सूत्र क्या होता है ये आपको याद है, तो घन के विकर्ण की लंबाई फटाक से याद आ जाएगी। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब बात हो रही है घन की, तो घन में भुजा होती है, तो भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर हो जाएगा तीनों बार, तो क्या हो जाएगा? 3 भुजा स्क्वायर, रूट के अंदर है। अब भुजा स्क्वायर है तो भुजा तो बाहर आ जाएगा, तो भुजा और रूट 3 है वो अंदर रह जाएगा, तो भुजा रूट 3 का है ये रहा सी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। फिर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr ये रहा बी। ठीक है, और गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ये जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। तो इस ढंग से यदि आपने सूत्र याद किए तो आप हंसते हंसते 5 नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा रिटर्न वर्क नहीं है, आपको सिर्फ सुमेलित करना है। 1 मिनट लगेगा यदि आपको सूत्र याद है तो, और 5 नंबर आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर। और अगर आप रचना वाला प्रश्न करेंगे तो उसके अंदर कम से कम आपके 5-6 मिनट लग ही जाएंगे, क्योंकि जब रचना के चरण वगैरह सब लिखेंगे और प्रैक्टिकल जब माप के करेंगे तो उसमें टाइम लगना ही है। तो टाइम की बचत करना है तो इस प्रश्न की तैयारी करें, ये जल्दी हो जाएगा और इजीली आपके 5 नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, जो कि ग्राफ से संबंधित है, और इस वीडियो के अंदर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दोगे तो इसके अंदर 5 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नों को सॉल्व करना। लिखा हुआ है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। आपको 2 समीकरण मिलेंगे और सीधा सा आपको बोला जाएगा ग्राफ खींचिए या आलेख खींचिए। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बात एक्स्ट्रा पूछी है कि x अक्ष और इन रेखाओं, 2 रेखा जब खींचेंगे तो उन रेखाओं से बना एक त्रिभुज नजर आएगा आपको, और उन त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक और पूछा है आपको। तो बहुत ही सरल है, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे प्रश्न मैंने ले लिया है, जो समीकरण आपको दे रखे एच डी इसको ले लो नीचे और उनका नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हर प्रश्न के अंदर आपको मैं एक ही निश्चित पैटर्न के द्वारा समझा रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूं नीचे समीकरण को, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने। ये जो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ये जो समीकरण था उसको मैंने नीचे लिखा है। अब इसकी बारी, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, 2 समीकरण दे रखे थे, दोनों का नाम दे दिया। अब आपको समीकरण 1 को पकड़ना है और उसको सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 को ले रहा हूं मैं नीचे और उसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको उस समीकरण 1 से पहली सारणी बनाना है और समीकरण 2 को सॉल्व करके दूसरी सारणी बनाएंगे और दोनों सारणी की सहायता से हम खींचेंगे ग्राफ। इतना सा काम है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं समीकरण 1 से, लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लो नीचे, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है, इसको ले लिया नीचे। अब हल करने का मतलब ये है कि आपको एक चर है, या तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखो या y को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। जो सरल होगा उसको रखने की कोशिश करना है जिससे आपके समीकरण को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे x है वो प्लस वाला है, इसलिए मैं x को इधर रखता हूँ, बाकी को पक्षांतर करता हूँ, तो यहाँ बराबर लिख लेता हूँ। बाकी जो भी है माइनस y है और प्लस 1 है, इसको दूसरी साइड लेके जाना है, यानी बराबर के इस साइड, यानी राइट हैंड साइड में लाना है 0 की तरफ। ओके, ये तो 0 है तो ये लिखने से मतलब नहीं है। यहाँ पे ये माइनस जो y है ये इधर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब पक्षांतर होगा तो ये माइनस का y हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, ये जो प्लस का 1 है
वो भी पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। यानी ये समीकरण सॉल्व हो गया पूरी तरह से। ठीक है, इसका नाम देना है आपको समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसका नाम देंगे सारणी फर्स्ट, टेबल फर्स्ट। टेबल बना देता हूं। टेबल के अंदर आप चाहो तो 3 मान निकालो या 2 निकालो, आपके लाइन है वो आराम से खींच सकते हैं ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ मैं आपको चलो 3 मान ही निकाल के बता देता हूँ। तो टेबल हमने बना दी, अब इसको फिल करना है। फिल करने का अर्थ ये है, यहाँ पे ऊपर तो लिखना है आपको x, ठीक है, नीचे लिखना है y, x और ये y। ऊपर सब x के मान आएंगे, नीचे आएंगे y के। अब ये समीकरण देखना है, समीकरण 3 है वो क्या है कि x बराबर y माइनस 1 है, यानी आगे है वो कौन सा चर है, y है। तो y का मान आपको पहले रखना पड़ेगा, यानी नीचे वाला मान पहले आएगा और उसके बाद में प्राप्त होगा आपको x का मान। किस ढंग से देखिए, यहाँ पे मैं रफ कार्य थोड़ा कर रहा हूँ। x बराबर y माइनस 1 है, ये आपके पास समीकरण है, x बराबर y माइनस 1। अब आपको यहाँ पे कोई भी मान रखना है, कोई भी का मतलब यहाँ है आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि या तो 0 रखना है या 1 रखना है या 2 रखना है या 3 रखना है। ऐसे ही आपके सवाल अधिकतर मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको 0 1 2 3 रख के देखना है कि x का मान क्या आ रहा है। अगर कोई दूसरी जैसे समीकरण है और भाग देने वाला है तो आपको कोशिश करना है कि भाग पूरा पूरा चला जाए, तो आप माइनस में भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 इस टाइप की संख्या है वो रख के भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर मैं रखता हूं, x का मान आएगा, यदि मैं y बराबर पहले चलो रखता हूं मैं 0, y का मान क्या रखा मैंने 0, तो y का मान यदि मैं 0 रखूंगा, y की जगह 0, तो यहाँ आगे है -1। अब इसको करते हैं सोल्व, तो x का मान क्या प्राप्त होगा मुझे -1। 0 -1 क्या आ गया -1, यानी जब आपने y का मान 0 रखा तो आपको x का मान कितना प्राप्त हुआ -1। ठीक है, अब मान लो आपने y की जगह, अब मैं दूसरा मान आपको रख के बताता हूं। या नियम कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान रख सकते हैं। मैंने जैसे 0 रखा, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर यहाँ रूल्स नहीं है कि वही रखना है। तो x अब मैं रखता हूं y की जगह यहाँ पे चलो 2 रखता हूं, y की जगह कितना रखते हैं 2, तो y की जगह यदि मैं 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 2 -1, तो x बराबर आ गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। यानी जब y बराबर 2 रखा, y का मान कितना रखा 2, तो x का मान मुझे प्राप्त हो गया 1। चलो अब मैं रखता हूं y की जगह 3, तो देखो वापस समीकरण लिखता हूं, x बराबर y माइनस 1, ये मेरे पास समीकरण है। अब मैं y की जगह कितना रख रहा हूं 3, तो x बराबर y की जगह 3 रखते हैं, 3 -1, तो x का मान मुझे कितना मिला 2। यानी जब मैंने y का मान 3 रखा तो मुझे x का मान मिल गया 2। तो आपके मान दूसरे भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मैंने जो रखा वही रखे। आप जैसे यहाँ पे मैंने y की जगह 2 रखा, आप 1 भी रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 -1 बराबर आ जाएगा 0। उत्तर में आपके किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। उत्तर वो होता है जहाँ लाइन क्रॉस होती है, यानी दोनों समीकरण की दोनों लाइन जब खींचेंगे और जहां ये रेखाएं क्रॉस होगी, यानी जहां प्रतिच्छेदी पॉइंट होगा वो उसका हल होता है। यानी x का और y का मान वो देखना है जहां रेखाएं क्रॉस होती है, तो उसका हल हो जाएगा। तो यदि आपने समीकरण में सही मान रख के टेबल बनाई है तो आराम से आपकी लाइन है वो क्रॉस हो जाएगी और वो हल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मान है वो रखना नहीं है कि सर ने 1 रखा है तो 1 रखना है, 2 रखा है तो 2 रखना है, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना अलग अलग, और सवाल जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस है वो हो जाएगा। पहली टेबल है वो बन के तैयार हो गई। नेक्स्ट दूसरा काम करते हैं, दूसरा समीकरण ले लेता हूं मैं यहाँ पे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड मेरे पास क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है 0। तो यहाँ पे भी आपको वही सॉल्व करना है। तो क्या करता हूं मैं 3x को इधर ही रखता हूं, बाकी को करता हूं पक्षांतर।
यहाँ पे देखो ये जो माइनस वाली संख्या उसको आगे लिखना है, यानी क्योंकि आगे जाके क्या हो जाएगी ये प्लस, और प्लस वाली संख्या आगे जाके क्या हो जाती है माइनस, तो इसको पीछे रखना है ताकि सवाल है वो थोड़ा व्यवस्थित दिखे। तो यहाँ पे 12 को लिखता हूँ पहले, क्योंकि माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12। फिर देखो प्लस का 2y ये पक्षांतर होके इधर आएगा राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस का 2y। x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y बट्टा 3। ये आपको पता होना चाहिए कि गुणांक का क्या लगता है भाग, यहाँ पे गुणांक का लग गया भाग। ये समीकरण तो सरल करना आता ही होगा आपको। अब समीकरण नंबर इसका नाम देना, देखिए 1 2 3 हो गया, समीकरण 4 दे दो इसको। अब समीकरण 4 है, इससे आपको टेबल सेकंड बनाना है, यानी सारणी सेकंड। तो सारणी सेकंड है, इसके अंदर भी सभी मान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ x और नीचे लिख लेता हूँ y। यहाँ पर भी देखिए आगे है वो राइट हैंड साइड में y नजर आ रहा है, तो y का मान पहले रखना पड़ेगा और x का मान आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा मैं रफ कार्य करके आपको समझाता हूँ जिससे समझ में आएगा। समीकरण है वो साइड में ले रहा हूं मैं। यहाँ पे समीकरण है मेरे पास x बराबर 12 माइनस 2y बट्टा 3, ये आपके पास समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वहां पे जो समीकरण था वो बिल्कुल सरल था, यहाँ पे आपको भाग भी देना है, यानी नीचे है वो 3 है, तो y का मान ऐसा रखने की कोशिश करना है कि जिसके अंदर इजीली 3 का भाग है वो चला जाए, जिससे आपके पॉइंट का लफड़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले जैसे y का मान मैंने क्या रखा, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो रखता हूँ, y का मान 0, तो क्या आता है देखिए x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0 बट्टा 3। 2 का गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 12 माइनस 0 बट्टा 3, यानी 12 में से 0 गया तो 12 और 12 बटा 3 आ जाएगा, और 12 में 3 का भाग जाता कितनी बार 4 बार, यानी कि आपके पहला मान है वो निकल के आ गया इजीली। जब y का मान 0 रखा है तो x का मान आपके मिल गया कितना 4। अब दूसरा मान निकालो, यानी टोटल 3 मान आपको निकालने हैं। तो यहां मैं दूसरा मान रख के देखता हूं। चलिए अब रखते हैं जैसे 1, मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते जाना है, इजीली आपको मान मिल जाएंगे। अब y बराबर मैं 1 रखता हूँ तो क्या स्थिति आती है, देखिए x बराबर 12 माइनस 2, y की जगह 1 रखता हूँ, 2 इंटू 1 हो गया और नीचे है 3, तो 12, 2 का गुणा 1 से किया था क्या आया 2 बट्टा 3, 12 में से 2 गया था क्या बचा 10, और 10 बट्टा 3, 10 में 3 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जा रहा, भाग तो दे सकते हैं परंतु पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यानी एक पूर्णांक के रूप में संख्या आएगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, और ग्राफ के अंदर आप ग्राफ पेपर पे बिंदु है वो निरूपित आराम से कर पाएंगे। तो आपको कोशिश ये करना है कि y का मान वही रखे जिसके अंदर 3 का भाग इजीली चला जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 है वो नहीं, एक y की जगह y बराबर 1 है वो हम नहीं रखेंगे, यहाँ कैंसल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं y का मान 1 नहीं रखना चाहता, अब मैं रखता हूं मान लो 2, तो 2 भी रखेंगे तो क्या स्थिति आएगी, देखिए 2 रखूंगा यहाँ पे तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, यानी 12 में से 4 गए तो क्या बचा 8, और 8 में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो इसको भी छोड़ो, आगे बढ़ो, 3 रख के देखो, तो 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 6, और 12 माइनस 6, 12 में से 6 गए तो क्या बचा 6, और 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा 2 बार। देखो कैसे, y का मान क्या रखना है 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 बट्टा 3, 12 माइनस 2 इंटू 3 कितने हो गए 6, और नीचे 3, 12 में से 6 गया तो क्या बचा 6, 6 बट्टा 3, और 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी आपके y का 3 रखेंगे मान तो ये परफेक्ट आपके आ रहा है x का मान। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ y की जगह जब 3 रखा तो x का मान मुझे मिल गया 2। फिर आगे बढ़ना, ऐसे करते करते आपके मान जैसे यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या स्थिति आएगी, देखिए 2 इंटू 4 कितने हो गए 8, और 12 में से 8 गया तो क्या बचा 4, 4 में भाग नहीं जा रहा है छोड़ो, 5 रखो, 5 में भी सेट नहीं होगा क्योंकि 2 इंटू 5 10, और 12 में से 10 गया था 2 बचा, वो भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे रखते हैं 6, तो 2 इंटू 6 रखें तो क्या आ जाएगा 12, और 12 में से 12 गया क्या बचा 0, 0 में 3 का भाग देंगे क्या आएगा 0, राइट। तो यानी अपने जो तीसरा मान है वो y बराबर क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे 6, तो 6 रख के देखता हूं मैं, देखिए x बराबर 12 माइनस 2
y का मान क्या रखना है 6 और नीचे 3 है, फिर 12 माइनस 2 इंटू 6 कितने हो गए 12, फिर नीचे 3, 12 में से 12 गया 0/3, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते क्या आता है 0, यानी कि आपने y की जगह जब 6 रखा तो आपको x का मान मिल गया 0, यानी आपके पढ़नी सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गई। अब आपका काम रहा है वो ग्राफ खींचना। ग्राफ पेपर पे चलते हैं। तो इस ढंग से आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा बोर्ड के अंदर अलग से एक पेज पे, और यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष का खींचना। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने के लिए आपको ग्राफ पेपर के सेंटर में चलना है, और सेंटर में आपको एक तो क्षैतिज रेखा खींचना है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने टेबल में मान निकाले वो अधिकतर प्रथम चतुर्थांश के अंदर जाएंगे क्योंकि सभी पॉजिटिव है। तो क्या करता हूँ मैं, जो प्रथम चतुर्थांश है वो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो इस ढंग से जो लाइन है वो एक्स अक्ष है वो थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसे ध्यान रख सकते हो यदि आप एक ग्राफ पेपर पे व्यवस्थित करना है तो। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया एक्स अक्ष, अब मैं खींचता हूँ वाई अक्ष। और जब भी ग्राफ खींचे तो आपको हमेशा जो डार्क लाइन है गहरी आपके ग्राफ पेपर पे उस पे लाइन खींचना है। अगर आपने बीचों बीच में जो हल्की लाइन होती है उस पे खींचा तो आपके ग्राफ पेपर पे जो बिंदु है वो अव्यवस्थित लगेंगे और लाइन है वो सीधी नहीं आएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। अब यहाँ पे सभी बिंदुओं को आलेखित कर देता हूं मैं। ये जो क्षैतिज रेखा है वो है एक्स अक्ष, तो यहाँ पे इसका नाम देता हूं एक्स ओ और एक्स डैश। इसी प्रकार ये y है और ये y डैश है। ठीक है, अब आपका काम है पैमाना। तो पैमाना मान लेता हूं यहाँ पे लिख लेता हूं पैमाना। पैमाना में आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानना है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मान है, आराम से आपके ग्राफ पेपर पे निरूपित हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे लिखता हूँ एक्स अक्ष पर। पैमाने का मतलब है एक खाना बराबर कितनी संख्या लिखोगे, यानी एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिख लो। यानी आपको एक बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 इस ढंग से लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, फिर लिखता हूँ 2, फिर लिखता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने आपके बॉक्स है उतनी संख्या लिख लो। उसके बाद में यहाँ आप राइट हैंड साइड में प्लस में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में। तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है जहाँ लाइन खींची हुई है उसके जस्ट नीचे ही आपको ये सब संख्याएं लिखना है। बहुत जने गलती कर लेते हैं और बीचों बीच में ये बॉक्स है वहां लिखते हैं, जैसे ये लिखा 1, तो वहां आपको निरूपित करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है जहाँ लाइन है उसके पास में जस्ट नीचे है वो 1 2 3 छोटे छोटे संख्याओं में लिख लो। उसके बाद है वाई अक्ष। वाई अक्ष पर भी यही काम करता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो वाई अक्ष ये रहा, और इस वाई अक्ष पर भी आपको 1 2 3 4 लिखना है। तो ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 और 7, नीचे है वो माइनस में। तो -1 -2 -3, और मैंने छोटी संख्या छोटी लाइन ही बनाई है वाई एक्स पे क्योंकि ये माइनस वाला काम है ही नहीं अपने यहाँ पे टेबल के अंदर, ऐसा कोई मान नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको इस ग्राफ पेपर पे जो दोनों टेबल है उसके सभी मानों को निरूपित करना है। तो यहाँ टेबल को देखते जाते हैं और एक एक बिंदु निरूपित करते हैं। पहली टेबल के सभी मानों को पहले आपको निरूपित करना है, उसके बाद में टेबल सेकंड को लेना है। तो पहले ही टेबल के सभी मान, यानी पहला मान है वो x बराबर -1 है और y बराबर 0 है। ये जो मान है उसको पहले आलेखित करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो -1 और 0, x का मान क्या है -1 और y का मान है 0। x का मान -1, यानी आपको x अक्ष है उस पे देखना है -1 है वो कहाँ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये रहा -1, और y का मान 0 है वो यही होगा क्योंकि यही 0 है। देखो यहाँ पे 0 नजर आ रहा है, यानी ध्यान रखना है कि x अक्ष पे y
निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। तो x का मान -1 है, वो यही है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बिंदु लगा देता हूँ, उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है और इसका नाम दे देते हैं a। ठीक है, ये नाम दे देता हूँ। ये जो बिंदु है वो क्या है, -1 और 0। ठीक है, ये निर्देशांक है, पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद में y निर्देशांक। तो x का पहले -1 लिख दिया और y का 0 है, ये बिंदु a नाम दे दिया मैंने। दूसरा देखता हूं, दूसरा क्या है, 1 और 2। x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो यहाँ पे x का मान 1 और y का मान 2। देखिए x अक्ष है और x अक्ष पे 1 देखना है, ये रहा 1, और y जो निर्देशांक है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे y निर्देशांक यानी y अक्ष पे 2 देखना है, ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ेंगे 2 तक जाएंगे, ये 2 है, यहाँ पे बिंदु आ जाएगा दूसरा, छोटा सा पॉइंट लगा के ऊपर गोल घेरा। यहाँ पे नाम आ जाएगा इसका, इसका नाम दे देता हूँ b। ठीक है, और यहाँ 1 और ये 2 हो जाएगा। फिर तीसरा निर्देशांक, तीसरा निर्देशांक है 2 और 3, यानी x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 3 है। तो यहाँ पे x निर्देशांक 2, तो x अक्ष पे 2 देखना है और y निर्देशांक क्या है, 3। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा 3 तक। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, ये इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं ABC, मैं साथ साथ में लिख के आपको बता रहा हूँ। देखिए B ये है अपने 1 और ये 2। अब मैं बिंदु तीसरा पॉइंट निरूपित करता हूँ। तीसरा क्या है, x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक क्या है, 3। तो x अक्ष पे 2 देखना है और y निर्देशांक 3, ऊपर चढ़ना सीधा ये 3 तक, ये रहा y निर्देशांक 3। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा ये पॉइंट, तो इसका नाम दे देते हैं C। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 और 3। x निर्देशांक पहले लिखना है, y निर्देशांक बाद में, यानी 2 और 3 वाला पॉइंट है कौन सा, C। तो तीनों पॉइंट आ गए अपने पास A, B और C। अब इसको तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचना है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो खींच देता हूं मैं यहाँ पे, इन बिंदुओं को मिलाते हुए आपको सीधी रेखा खींचना है, तो जो कि तीनों बिंदुओं से गुजरेगी। ठीक है, तो इस ढंग से आपके लाइन आ गई पहली। दूसरी टेबल से दूसरी लाइन खींचना है। अब दूसरी लाइन को पकड़ते हैं। यहाँ पे जो सारणी सेकंड है उसका जो पहला मान है x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0। यानी x अक्ष पे आपको 4 को देखना है, तो x अक्ष पे 4 कहाँ है, ये रहा, और y निर्देशांक इसका 0 है, तो y निर्देशांक 0 यही होगा, इसलिए इस पॉइंट को यही आलेखित कर लेते हैं, 4 और 0। ठीक है, यहाँ पे गोल घेरा लगा देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं, देखिए A, B और C इसका नाम दे दिया। तो अब दूसरी जो सारणी है उसके नाम P, Q, R दे दो। P इसका नाम दे देता हूँ और ये क्या है, 4 और 0। ठीक है, P हो गया। दूसरा लेते हैं Q, 2 और 3, वापस वही पॉइंट आ रहा है, तो 2 और 3 वाला देख लेते हैं। देखिए x अक्ष पे 2 और y निर्देशांक 3 है, तो y निर्देशांक 3 ये और x निर्देशांक का 2, तो ये ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से राइट हैंड चाहेंगे, तो यहाँ पे जो बिंदु C है वो का वो बिंदु दूसरे टेबल के अंदर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका क्या होगा, हल। तो ये पॉइंट है वो याद रखना है, यही आपके दूसरा पॉइंट है Q। ठीक है, नेक्स्ट 0 और 6, तीसरा जो मान है वो 0 और 6, तो x का 0 और y का 6। तो देखिए x का 0 इसी लाइन पे होगा और y का 6 ये रहा। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पकड़ना और यहाँ पे नाम दे दो 0 और 6, यानी x निर्देशांक पहले लिखा और y निर्देशांक बाद में, ये नाम दे देता हूँ। देखिए ये चाहो तो तुम यहाँ q भी लिख सकते हो। ये हो गया P, ये C पहले से लिखा हुआ है, अब इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं
ये क्यू। अब वापस आपको वही काम करना है, पी, ये जो बिंदु सी है और ये बिंदु क्यू, इनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचना है ताकि दूसरी सारणी के तीनों बिंदु है वो निरूपित हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ पी से लेते हुए, तो पी से लेके सीधा सी से जाते हुए यहाँ पे क्यू तक जाना है। ठीक है, ये हो गई लाइन पूरी दूसरी टेबल की। अब आपको इस प्रश्न के अंदर अगर हल पूछा होता सिर्फ कि आलेख विधि से हल कीजिए तो आपके उत्तर आ गया, यानी 2 और 3 इसका हो जाएगा उत्तर। लिखना अंत में इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है वो क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 3। एक बात इसके अंदर और पूछिए, क्या लिखा हुआ है देखिए, आपको पूछा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। साथ में आपको पूछा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष और इन रेखाओं से बने, तो x अक्ष और रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज बन रहा है और वहां के निर्देशांक आपको निकालना। देखिए x अक्ष ये रहा, इस x अक्ष और ये दो रेखाएं आपको नजर आ रही है, एक येलो और एक व्हाइट, इन दोनों रेखाओं से आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है ये पूरा, ठीक है, जिसका नाम है ए सी और पी। ये त्रिभुज नजर आ रहा है, इसके निर्देशांक आपको अलग से लिखना है। तो देखिए वापस आप व्हाइट पेपर पे चलना, मैं आपको यही लिख के बता रहा हूँ, व्हाइट पेपर पे आप लिख सकते हैं। देखो क्या क्या करना है, आपको लिखना है कि एक्स अक्ष तथा रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है, क्या क्या नाम है वो लिखना है। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ए रखा है तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे आपके -1 और 0। जो दूसरा पॉइंट है वो सी है, तो सी का नाम दे देता हूं मैं, ये सी है वो क्या है 2 और 3, और एक है बिंदु पी, तो पी के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 0। ये काम हो गया आपको एक्स्ट्रा जो इस प्रश्न के अंदर पूछा था वो। साथ ही अंत में लिख देना रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल। ये काम है आपको इस व्हाइट पेपर पे करना है, यहाँ पे मैं इसी पेपर पे करके बता रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल है वो क्या हो जाएगा, x बराबर, जहां रेखाएं क्रॉस होती है वो उसका हल होता है, x बराबर क्या है 2, यानी x निर्देशांक क्या है यहाँ 2, और y निर्देशांक क्या है 3, यानी इसका जो हल है वो ये है, उत्तर का है तो ये 2 और 3। ये काम आपको ग्राफ पेपर पे ना करके कहाँ करना है, यहाँ पे जो व्हाइट पेपर होगा उस पे आपको कंटिन्यू करना है।